अभी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में डालना, आवाज आ रही है क्या? ओके। ओम के उच्चारण के साथ क्लास प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। ओम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र सभी को। तिन्नाणम तारयाणम। भगवान महावीर को नमन। तेरा पंथ के संस्थापक आचार्य श्री भिक्षु को नमन। महान तपस्वी आचार्य श्री महाशमन जी को नमन। नवकार मेरी सांस में है, नवकार मेरी सांस में है। जैन धर्म मेरा विश्वास है, जैन धर्म मेरा विश्वास है। गुरुदेव मेरे प्राण है, मोक्ष की मुझे तलाश है। जय जिनेन्द्र। ओम अहरम। अब दुख विपाक का वर्णन चल रहा है। एक मृगालोड़ा कुमार का वर्णन हो चुका है। अब सेकंड उज्जितक कुमार का वर्णन चालू किया है। उसमें कैसा है, उज्जितक ने जन्म लिया है। तो जन्म लेने से पहले उनकी माता के कितने पुत्र का देहावसान हो चुका था, तो किसी ने एक टोटका बताया है। पुरानी लैंग्वेज में इसको टोटका वर्ड यूज कर सकते हैं। एक टोटका बताया कि बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद उसको आप कचरे दानी में जाकर रख के आ जाना और फिर उसको लेकर आ जाना, तो वो बच्चा जी जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था, महाप्रज्ञ जी के समय भी ऐसा ही हुआ था। उसी प्रकार ये उज्जितक बालक जन्म ले चुका है। उसके बाद में क्या स्टोरी बनती, अब देखिए। मैंने कहा था गंडर सुधर्मा सॉरी चंद्रक्रम गौतम स्वामी महावीर स्वामी के पास आते हैं गोचरी लेकर। कल मैंने बताया था गोचरी पधार रहे हैं। जैसे ही वह इरिया समिति का ध्यान रखते हुए गोचरी लेकर वापस आ रहे हैं गौतम स्वामी, तब वो रास्ते में क्या देखते हैं, एक ऐसा चौराहा है। पूरा जो ग्राम का जो मेन पार्ट, मेन पॉइंट बोल सकते हैं, उस पॉइंट पर क्या हो रहा था कि बहुत सारे हाथी थे, फुल डेकोरेशन किए हुए, बहुत सारे घोड़े थे सुसज्जित किए हुए। और वहां पर एक पुरुष ऐसा था जो चारों ओर से सब पर्सन से बीच में वो पर्सन था, और चारों ओर उसके इतनी भीड़ थी, राउंड में राउंड बना हुआ था भीड़ का, इतनी भीड़ थी वहां पर। वो जो पर्सन बीच में खड़ा था, उसके कान कटे हुए थे, नाक कटा हुआ था, और वो पुरुष को सब जितने भी पर्सन वहां खड़े थे सब देख रहे थे। और उसका पूरे बॉडी पर तेल लगा हुआ था, और उसके बहुत जगह घाव हो रहा था, गले में लाल धागों की माला थी। तो गौतम स्वामी को थोड़ी सी दूरी पर रखकर गौतम स्वामी ने ये सब देखा। वो पर्सन कौन है कि उसके स्वयं के शरीर के मांस को निकाला जा रहा है, बॉडी पार्ट्स को निकाल के छोटे 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 टुकड़े करके उसको ही खिलाया जा रहा है। उसी समय चाबुक से मारते हैं उसको, पहले चाबुक से मार के उसका मांस निकला जा रहा है। मांस निकालने के बाद उसके छोटे 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 पीसेस करके उसी टाइम उसको खिला रहे हैं, और उसको बोल तू खा, ऐसा बताया जा रहा है। और इस प्रकार देवानुप्रिय वो बालक कौन है, वो पर्सन कौन है, इसके बारे में उनको क्यूरियोसिटी हुई कि मैं जानू। गौतम स्वामी को मन में क्वेश्चन हुआ कि ऐसा पर्सन क्यों है, इसको नरक से भी दयनीय वेदना क्यों दी जा रही, खुद का मांस उसी समय मार कर उसको खिलाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो वो तुरंत भगवान महावीर के पास पहुंचते हैं। भगवान महावीर को पूछते हैं, मत्थेन मंदामी मैं गोचरी लेकर आ गया हूँ, और गोचरी लेकर आते समय मेरे सामने जो एक दृश्य आया, उसको देख कर मेरे रोंगटे कांप उठे, रोंगटे कांप उठे। इसी प्रकार वो बता रहा है कि किस प्रकार से मैंने उस दृश्य को देखा। तो उन्होंने जितना भी जो दृश्य देखा था उसका पूरा वर्णन भगवान के समक्ष एक एक पल का वर्णन करता है। वो यहाँ तक भूल गए कि उनको पालना करना है, क्योंकि ऐसा जो दृश्य उन्होंने देखा, उनको पालना भी याद नहीं आया। फिर भगवान उनको बोलते हैं, गौतम
सुनो, मैं तुमको बताता हूँ, ये जीव पिछले जन्म में क्या था। अभी जो जीव को मारा जा रहा है उस पर्सन के बारे में बता रही हूँ। वो पर्सन पिछले जन्म में क्या था, वो जब तक वहां जन्म ले चुका है वो स्टोरी वहीं तक कंटिन्यू, उसको बाद में करेंगे। इसके बीच में भगवान को क्वेश्चन और अलग आ गया गौतम स्वामी के द्वारा, तो उसका सॉल्यूशन हो रहा है। तो गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि मत्थिर मदाई मुझे कृपा करके बताइए, उस पर्सन को ऐसी वेदना क्यों दी जा रही है। जो नरक में वेदना दी जाती है, तो गौतम स्वामी ऐसा बोलते, नरक की वेदना तो मैंने नहीं देखी, कैसी वेदना होती है मैंने सुना जरूर है, पर मुझे ऐसा लगा कि नरक की वेदना से भी दुष्कर वेदना लग रही है। इसी प्रकार गौतम गौतम को बोलते हैं भगवान महावीर, सुनो गौतम, इस जम्बू द्वीप में जहां तुम खड़े हो, इसी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। किसी को अभी तक क्लियर नहीं हो तो मुझे क्लियर कर देना कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। नहीं होता चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आप नहीं क्लियर हो तो। गौतम स्वामी को बता रहे हैं भगवान महावीर कि जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में हस्तिनापुर का नाम का नगर था। वहां पर सुनंद नाम का एक राजा था। वो राजा बहुत अच्छा था। वह महान मलय, मेरू पर्वत, महेंद्र पर्वत के समान प्रधान था। जैसे हर राजा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई राजा अपने राज्य का पूरा संचालन अच्छे से करता है, कोई करने को करता है, कोई उसमें भी राज्यों में भी लड़ाइयां करवाता है, ऐसे अलग। ये जो सुनंद नाम का जो राजा था वो बहुत अच्छा था। उसने क्या किया था, हस्तिनापुर के नगर के मध्य में, जो पूरा नगर था ना, उसके मध्य में गो मंडप मतलब कि वहां पर गायें रखी जाती, गौशाला बोल सकते हैं उसको, गौशाला बनाई। वो गौशाला कैसे बनाई उन्होंने, वहां पे सैकड़ों खंभों और चित्त को आहादित करने वाला दर्शनी अभिरूप प्रतिरूप था। वहां पर बहुत सुंदर व्यवस्था की थी सभी गायों की, एक रिस्पेक्टफुली बोलते ना, किसी पर्सन के जैसे अपने रिस्पेक्ट करते, वैसे उन्होंने गायों का उतना ही ध्यान रखकर उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंगली गो मंडप बनाया था। वह गो मंडप बहुत सनात अनाथ जितने भी पशु आते थे, जितने भी प्रकार की गायें आती थी, जितने भी प्रकार के बैल आते थे, सारे छोटे बच्चे, छोटे बैल, बड़े बैल, सबको आराम से वहां रखा जाता था और जल प्राप्त करते रहते थे और सुख पूर्वक अपना निवास कर रहे थे। सारे गाय बैल वगैरह सब अपना सुख पूर्वक निवास कर रहे थे। और सुनिए, अपने सोचते हैं ये तिर्यंच गति में जन्मे, इनके मन नहीं होता, ये सब समझते हैं। आप ये मत सोचिए कि तिर्यंच में इनको क्या पता, अपने इनको मार के चले जाएंगे तो अपने को क्या कर लेंगे, ये लोग तो अपना कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक मिनट। ऐसा नहीं है, वो भी समझते हैं, हर एक एक्शन को समझते हैं। कभी आप देखना प्रताप, अगर आपने सीरियल देखा तो चेतक जो नाम का घोड़ा था, वो कितना फीलिंग्स थी उसके प्रताप के साथ में, वही फीलिंग सबके साथ में होती है। इससे कभी एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। अभी क्या होता है, उसी हस्तिनापुर में जो राजा था वह बहुत अच्छा था, पर वहां पर भीम नाम का एक कुटग्राह था, मतलब एक पर्सन का नाम बताया गया है यार, भीम। भीम नाम का कुटग्राह था। वह अधार्मिक प्रवृत्ति का था, वह धर्म में विश्वास नहीं करता था, वो किसी प्रकार की धर्म की क्रिया नहीं करता था और न ही विश्वास करता था। उसकी पत्नी का नाम था उत्पला। उत्पला नाम की उनकी पत्नी थी। भीम कुटाग्रह की पत्नी का नाम उत्पला था। वह पांच वह बहुत सुंदर थी। और उसी प्रकार आगे जाकर उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद वो गर्भवती होती है। गर्भवती में जैसे ही, पता है आपको सुख विपाक में कैसा हुआ था, और दुख विपाक में जो मृगा पुत्र जब कंसीव हुए थे माँ को, तब उन्होंने अपने विजय राजा जो उनके राजा जी थे, उनको हस्बैंड वाइफ को दोनों को अलग करवा दिया था। अब ये क्या करता है, गर्भ में आने के बाद ये देखेंगे अपने। उत्पला कुटग्राहिनी के 3 महीने परिपूर्ण हो गए, कंसीव होने के बाद, प्रेगनेंसी आने के बाद 3 महीने परिपूर्ण हो गए। तो एक दिन उसको क्या हुआ, उसके मन में, अभी जैसे प्रेगनेंसी आने के बाद सबको अलग अलग इच्छाएं होती है, उसमें इसको क्या इच्छा हुई उत्पला को कि अनाथ पशु, जो अनाथ है पशुओं के नगर, गांव गायों के नगर की गायों के, बेलों के, गायों भैंसों बेलों के स्तन जो होते हैं, गाय भैंस बेलों के जो स्तन, वो पार्ट लेके आओ, उसकी पूंछ का पार्ट लेके आओ, उसका कान लेके आओ, उसका आंख लेके आओ, उसका नाक लेके आओ, उसका जीभ लेके आओ, उसका होठ लेके आओ। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग लेके आओ, उनका मांस बना के उसको पका के उसको खाने की इच्छा होगी। सोचिए, गर्भ में आने के बाद अगर माँ की ऐसी इच्छा होती है तो सोच सकते हैं कि गर्भ किस टाइप का होगा।
आज भगवान महावीर थे, जब गर्भ में आए, उनकी हलन चलन से माँ को तकलीफ हुई तो उन्होंने हलना डुलना भी बंद कर दिया। एक वो जीव था, एक यहाँ जीव माँ को क्या काम करवा रहा है कि माँ ने कभी ऐसा कभी पहले नहीं किया, पर माँ गर्भ में आने के बाद बच्चा करवा रहा है माँ से कि माँ तू मेरे को ऐसा मांस खाने की इच्छा हो रही, तू कैसे भी करके मुझे खिला, ऐसा मन में आ रहा था। तो उसने क्या किया, उत्पला ने उसकी बात थोड़े समय तक नहीं मानी। नहीं मानने के कारण वो उसको क्या हो गया, उसको खाना अंदर नहीं जा रहा था, वो खा नहीं पा रही थी और वो फ्रेश अच्छे से खुश रह नहीं पा रही थी, क्योंकि अंदर से उसमें वीकनेस आ गई थी कि कुछ खाना, वो जो वेजिटेरियन जो खाना वो खा नहीं पा रही थी, उसको नॉन वेजिटेरियन की मांग थी अंदर से। तो वो खाना खाकर भी वो अपने बॉडी को नहीं यूज कर पा रही थी, अच्छा बॉडी नहीं बन पा रहा था। थोड़े दिन में उसका 2 महीने में उसको ऐसा फील हुआ कि मैं एकदम वीक हो गई हूँ। तो उनके हस्बैंड उनके पास में आए, भीम नामक कुटाग्र। उन्होंने पूछा कि आपके मुंह पे रौनक नहीं दिख रही है, आपको किसी प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस टाइप का मांस खाने की इच्छा हो रही है। अब मैं ये बच्चा मेरे से ऐसा मांग रहा है, मैं इसको कैसे दे सकती हूँ? तो भीम क्या बोलता है, इसमें क्या हो गया, जैसा मांग रहा है वैसा दे दो, मांगी तो रहा है ना, तो दे दो, अब दे सकता हूँ मैं, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं पूरा कर सकता हूँ। तो सोचिए, माँ और बाप दोनों मिलकर ये योजना बनाते हैं। उसी रात को भीम कुटाग्र जो किसने बनाया, राजा ने, सुनंदा राजन ने बनाया था एक गो मंडप। उस गो मंडप में जाता है भीम रात को, कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनकर। उसमें उसने क्या किया, आगे सुनिए। कि जैसे वो अंदर एंटर होता है, एंटर होते ही उसने क्या किया, अपने हाथ में तलवार लेकर ही गया। तलवार लेकर कहा, जहां पर एक बार उसकी एक गाय का नाक, एक गाय का कान काटा, एक की पूंछ काटी, एक के स्तन काटे। ऐसे अलग अलग गायों को जैसे उसके हाथ में आता जा रहा है, वैसे वैसे जैसे कि आंखें बंद करके कोई कैसे तलवार चला रहा है सब एनिमल्स के ऊपर, वैसे उसे तलवार चलाई। जैसा जैसा पार्ट उसने इकट्ठा कर पाया, उतना उतना पार्ट इकट्ठा कर कर वो पूरा कपड़ा भर कर एक बर्तन लेकर गया था, वो पूरा भर कर लेकर आ गया। अब सोचिए, अब उसको वो देख कर ही माँ इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि उसके अभी तक के दिनों में उसकी प्रसन्नता एक भी बार ऐसी दिखाई नहीं दी थी। इवन जब उसको ये न्यूज मिली थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तभी भी ऐसी प्रसन्नता नहीं देखने को मिली थी जो प्रसन्नता आज भीम को उनके मुंह पर दिख रही थी। तो भीम बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी मेरी रानी मेरी रानी इतनी इतनी प्रसन्न है इसको प्राप्त करके, तो चलो ना इसका प्रयोग किया जाए। तो उन्होंने जो भी उनका जो प्रोसीजर रहता है बनाने का, बनाने के बाद मिर्ची नमक जो भी डाल के बनाने के बाद उसको खिलाया गया। और उसने इतनी चाह से खाया, इतनी चाह से खाया। कभी भी एक बात ध्यान रखिए, कोई भी चीज को आसक्ति से मत खाइए। पिज्जा बर्गर जो भी खाओ, उसको खाना पड़ रहा है। अब अपने बच्चों के हिसाब से भी समझो या कैसे भी समझो, खाना पड़ रहा है वाली बात आ जाएगी तो बात अलग हो जाएगी। मुझे खाने के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, बहुत यम्मी है, बहुत ये है, बहुत वो है, इसमें मिर्ची कम है, इसमें नमक कम, इतनी मिस्टेक्स मत निकालिए। जितना हो सके, जितना हो सके अपने में संयम का अनुकरण कीजिए। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे, अपने को, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, अपने को आजू वालों सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग पर्सन सब अपने को इतनी हेल्प करेंगे। इवन भगवान बोलेंगे तूने एक कदम उठाया, मैं तेरे को 10 कदम आगे चलाऊंगा हाथ पकड़ के। तो एक कदम, फर्स्ट कदम अपने को उठाना पड़ेगा। अगर अपने ने वो कदम नहीं उठाया तो अपने आगे नहीं चल पाएंगे। कर्म अपने को ही करने हैं। ऐसे किसी चीज के प्रति आसक्ति मत कीजिए। एक जो पर्सन था, उसको हल्दीराम की नमकीन का बहुत इंटरेस्ट था, मतलब कि वो हल्दीराम की नमकीन के बिना रह ही नहीं सकता था। और वो धार्मिक था, उसे सब कुछ अच्छा नियम पालन किया। इवन एंडिंग में उसने सभी दोषों की आलोचना भी की, प्रायश्चित भी किया। और सुनिए, उसने अनशन भी स्वीकार किया। अनशन स्वीकार करने के बाद भी उसके मन में 1 सेकंड के लिए हल्दीराम की भुजिया सेक की याद आ गई। 1 सेकंड भी मेरे हिसाब से लंबा होगा शायद। एक बस आईज ब्लिंक कर दे, उतनी देर उसको याद आ गई। उसने मिच्छा में दुक्रम कर दिया। उसके बाद उसने बोला कि मेरे से मिच्छा में दुक्रम, मेरे से गलती हो गई। बट क्या हुआ, वो जीव मरकर वापस उसी हल्दीराम की जो फैक्ट्री थी उसके अंदर एक मक्खी के रूप में उत्पन्न हुआ। कभी किसी चीज के प्रति आसक्ति मत कीजिए। और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अब जैसे तिथियां आती हैं,
पांचम, आठम, 11, 14 जो भी आप पाल सकते हो, एटलीस्ट महीने में 5 दिन जमीन कंद का वर्जन करने की ट्राई कीजिए। अगर आप घर में रह रहे हो तो आप वर्जन कर ही सकते हो, बाहर जा रहे हो तो आपकी इच्छा। मैं उसके आगे मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरे हिसाब से तो वो भी करना चाहिए। फिर भी आपकी इच्छा, एटलीस्ट महीने में 30 डेज में से 5 डेज जमीन कंद की जब सब्जियों को बलिदान दीजिए। 5 डेज मांग रही हूँ बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक एक आपसे 5 डेज नहीं भी हो रहा तो महीने में 2 दिन से स्टार्ट कीजिए। इवन तिथि तिथि का पालन करना बहुत जरूरी है। तिथि तिथि का पालन इतना जरूरी है, मैंने आपको पहले भी इसका रीजन बता चुकी हूँ मैं। क्योंकि ये जब सब चीजें अपने करते हैं, इनके संस्कार बच्चों पर गिरते हैं। बच्चों को पता चलता है चौदस क्यों मनाई जाती है, आठम का क्या महत्व है, पांचम क्यों मनाई जाती है। और एक बात बोलती हूँ, जो भी लेडीज, जिसको भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं सुन रहे हैं मेरी बात, अगर जिनको लर्न नहीं होता है, कि मुझे जल्दी से लर्न नहीं होता है या मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद पांचम आती, ज्ञान पांचम या लाभ पांचम उसको बोलते हैं। उस ज्ञान पांचम के दिन से आप एक नियम लीजिएगा। आपको इंटरेस्ट है तो मैं उसका पूरा बताऊंगी ज्ञान पांचम के कैसे लिया जाता है। वो पांचम लेने से आप, जैसे आप उपवास से स्टार्ट करिए, नहीं होता तो आप एकादशी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एवरी शुद्ध पांचम को आपको एकादशी करने हैं। इस पांचम से आपका इतना माइंड अपने आप फास्ट चलने लग जाएगा, आपका इंटरेस्ट धर्म में बढ़ जाएगा, आपको लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको। और करना जरूर है, कर्म आपको फर्स्ट करना है, उसके बाद भगवान आपको जरूर हेल्प करेंगे। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। उसी प्रकार कूटग्राह में अर्धरात्रि के समय में अद्वितीय लोह कवच को धारण किया। उन्होंने लोह कवच को धारण करके जैसे तैसे तलवारें चलाई। किसी का कान आया, किसी का स्तन आया, किसी का पूंछ आया, किसी का क्या, ऐसे लेकर अपनी वाइफ के पास गए। और वाइफ इतनी रेडी, इतनी खुश हो गई, खुद भी बना के खाया, अपने हस्बैंड को भी खिलाया, और तो और किटी पार्टी जैसा गेट टुगेदर भी कर लिया। सब फ्रेंड्स को भी बुला लिया कि हमारे घर पे कुछ नया बना है, सब आ जाओ, अपने मिलकर खाते हैं। सोचो, खुद तो खाओ ही खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। ये कहाँ की नीति है? बिल्कुल गलत है। आज जमीन का अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो थोड़ा नियम तो बनाइए कि एटलीस्ट हम लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट आने वाले को तो स्पेशल बना बना के नहीं खिलाएं कि हाँ वो तो मेरे को याद करेगा। वैसे अपने को किसी को याद नहीं करवाना है। ये ध्यान रखो, जितना बच सको उतना बचो। मैं ऐसा नहीं कि अब छोड़ो, एटलीस्ट 5 दिन, अगर 5 दिन में तिथि के दिन कोई गेस्ट आ भी जाते हैं तो बिना नॉन जमीन तन की भी चीजें बनती हैं। थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में परिवर्तन हो जाएगा। धीरे धीरे बूंद बूंद सागर भर जाएगा। उसी प्रकार अ, आगे आगे उत्पला उपग्रहणी ने 9 महीने पूर्ण किए। सोचिए 9 महीने, जिसका तीसरे महीने में जो हाल था, अब उसने 9 महीने पूर्ण कर लिए हैं। उसमें उसने क्या क्या गतिविधि नहीं की होगी, जिसको इतनी अंदर से प्यास थी उस मांस को खाने की, उसने क्या क्या नहीं सोचा होगा। अब 9 महीने पूर्ण होने के बाद जब बालक जन्म लेता है तो वो इतना विरूप आवाज में विकृत स्वर से चिल्लाने लग गया। जैसे बाहर आया ना, तो इतना ऐसा जैसे किसी कोई बच्चा आके रोता है, नहीं रोता है तो डॉक्टर्स रुलाते हैं, वो बात अलग हो जाती है, पर विकृत रूप से रोना, मतलब कि ऐसा रोना कभी सुनने को नहीं होता है। ऐसा अपने अपने कान बंद करने पड़े, उसकी माँ, डॉक्टर्स को भी कान बंद करने पड़े, या जिससे पहले जो वैद्य जी थे उनको कान बंद करने पड़े, नान माई जो भी होती थी वो कान बंद कर देती है, उसकी खुद की माँ भी कान बंद कर देती। इतना गंदी तरीके से वो रो रहा था। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाएंगे वैसा ही मन चलेगा अपना। भले कितना भी आप सोचो कि मैं कैसा भी खा लूं मेरे मन को अच्छा, ऐसा नहीं चल सकता। अगर आपको धार्मिक प्रवृत्ति करनी तो थोड़ा धर्म के अनुसार अपने को खाना पीना रखना चाहिए, तो ही अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि नगर में अनाथ सभी पशुओं को मार कर उसने ऐसा ऐसा खाया। उसके बाद वो बालक जैसे जैसे थोड़ा धीरे 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 बड़ा होने लगा, और बड़ा होने लगा, बड़ा होने के बाद जैसे ऐसा एक दिन ऐसा आया कि उसका नामकरण की बारी आई। तो नामकरण में उसका नाम रखा गया, क्योंकि ना जैसे ही वो बॉर्न हुआ तो सारी गायों को प्रकंपन पैदा हुआ, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया गोत्रास, मतलब कि गायों को त्रास देने वाला। सोचो, नाम भी वैसा ही मिला वापस, भगवान महावीर को नाम मिला महावीर, जो वीरों को अपने वीर प्रवृत्ति दिखाने वाले, अपने कष्टों को हरने वाले। और यहाँ नाम मिला गोत्रास, मतलब गायों को त्रास देने वाला, गायों को तकलीफ देने वाला, नाम मिला गोत्रास। अभी वो जैसे बाल्यावस्था, थोड़ा बचपन निकला, फिर बड़ा हुआ, एक भीम कुटाग्रह उसके जो पापा थे उनकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए,
एक एक पापा की मृत्यु हो जाना, अभी क्या हो गया, उस पद को कौन लेगा, इस बारे में राजा को बुलाया गया। तो राजा ने बोला कि जो बेटा होता है, भले वो 9 इयर्स ओल्ड ही था, पर 9 इयर्स ओल्ड बेटे को भी राज तो दिया जा सकता था। तो राजा ने उसका सम्मान कर कर उसको, गोत्रास को एक कुटाग्रह के पद पर स्थापित, कुटाग्रह एक पद कह सकते हैं, भीम कुटाग्रह था, वैसे ये अभी गो, गोत्रास कुटाग्रह बन गया। गोत्रास वो भी अधार्मिक, जैसे कि उसने बॉर्न से ही वही सीखा, उसने वही डिमांड की, वह भी अधार्मिक प्रवृत्ति वाला ही था। उसने भी क्या किया, गायों को, भैंसों को, बैलों को गो मंडप में जाता, उनको इतने प्रताड़ना देता, उनको मांस निकालता, उनको खाता, खिलाता, इतना खुश होता, दूसरों को भी खिलाता, इतना खुश होता, इतना खुश होता कि उसके खुशी का पार ही नहीं रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि इसी प्रकार विद्या विद्या जैसे कोई ऐसा मांस वगैरह खाता है ना, उसको विद्या भी अच्छे से नहीं चढ़ती है। फिर क्या हुआ, उसी तरह वो बड़ा होता गया, उसका उसको उसको ने अपने ज्ञानावरणी के हिसाब से उसने अच्छे से ज्ञान भी अर्जन नहीं कर पाया, और 500 वर्षों का आयुष्य भोग कर, 500 वर्ष उसने वैसे ही निकाले, गंदगी इस टाइप का जीवन, अधार्मिक का जीवन, 500 वर्ष को संपूर्ण कर, आयुष्य का भोग कर, और आर्त ध्यान रोग ध्यान को मृत्यु के समय रोते रोते उसने मृत्यु को प्राप्त किया। कभी भी ध्यान रखिए, अब अपने को पता चल रहा है कि अपनी मृत्यु आने ही वाली है, अपने को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि शायद मृत्यु आने ही वाली, तो उसको रो रो कर मत एक्सेप्ट कीजिए। मृत्यु अपने को ले जाए उससे पहले मृत्यु को अपने अपने पास बुला लें, वैसा कीजिए। उसका अनशन, उसका एक ही प्रयोग है, अनशन लेना जरूरी है। अनशन लेंगे तो मृत्यु को अपने ने इनवाइट किया वैसा हो जाएगा। 500 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर, दूसरे पृथ्वी के उत्कृष्ट 3 सागरोपम की स्थिति वाले नेरकीय में नेरकी के रूप में उत्पन्न हुआ। अब नारकी जीवन मर कर कहाँ उत्पन्न होगा, नेरकी में ही होगा। जैसा कार्य उसने किया, उस कार्य के अकॉर्डिंग अपने आराम से कह सकते हैं, ऐसे कार्य करने वाले नेरकीय जीव ही होते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि कभी आपने सोचा कि नारकी में नारकी जीवों के माता पिता कौन होते हैं? नारकी जीवों के माता पिता कौन होते हैं? नारकी जीवों में कितने ज्ञान होते हैं? तो मैं बताना चाहूंगी कि नारकी जीवों में 3 ज्ञान होते हैं, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये 3 ज्ञान इसलिए होते हैं कि उनको फील होता रहे कि हम लोगों ने जो करके आए उसका हम भोग रहे हैं, जो गलत काम हमने किया है उसको हम भोग रहे हैं। इसी प्रकार नरकी जीव में माता पिता नहीं होते हैं। एक सुराही जैसा लंबा, ऐसे लंबा और नीचे से बड़ा गोल सुराही टाइप के एक होता है कुंभ, उसमें उनका जन्म होता है। और जन्म के स्थान, जन्म भी 3 प्रकार से बताए गए हैं। एक गर्भज मनुष्य, मतलब कि जो अपने जन्मते हैं गर्भ में 9 महीने में जो जन्मते हैं वो। दूसरे मनुष्य समुच्छिम मनुष्य, जो 14 जो मनुष्य जैसे अपने हैं, अपने 14 ऐसे प्लेस है, जैसे कि स्पिट है, वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह जो भी है, वहां से 14 प्लेस ऐसे बनाए गए, वहां से समुच्चय मनुष्य की उत्पत्ति होती है। वो पूरे मनुष्य नहीं बन पाते हैं, पर वो मनुष्य की उत्पत्ति होती है। और थर्ड वाला बताया मैंने, उपपात। उपपात मतलब क्या होता है? विशिष्ट स्थान, विशिष्ट स्थान। देवताओं के लिए विशिष्ट सैया होती है, जन्म होता है जब देवताओं का, एक विशिष्ट सैया होती, फूलों से सजाई हुई, फूलों से भरी हुई सैया में बच्चा खड़ा, बस पूरा का पूरा ऐसे बन जाता है। और नारकी जीवों का जब जन्म होता है तो वो उस कुंभ में होता है। इसी प्रकार आगे बताया गया है कि 3 प्रकार के जन्म है, गर्भज मनुष्य, समुच्चय मनुष्य और उपपात। और गर्भज मनुष्य और समुच्चय मनुष्य अपने देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि अपने इस मनुष्य लोक में है। पर उपपात जो है विशिष्ट स्थान, मतलब कि विशिष्ट स्थान या तो नरक में है या देव में है। एक बात और बोलना चाहूंगी, अगर बहुत जो भी देव होते हैं वो ऑलवेज ना तो त्याग कर पाते हैं, ना तपस्या कर पाते हैं, एनी टाइम उनके जो वर्ण सब आभूषण वगैरह पहने तो उनमें ही इन्वॉल्व रहते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि हम लोगों ने 2 मिनट 5 दिन से कुछ नहीं खाया, 10 दिन से कुछ नहीं खाया, कभी वो 1 सेकंड का भी त्याग नहीं कर पाते हैं। और उनके मन में ऐसी इच्छा रहती, कब मैं मनुष्य जन्म को प्राप्त करूं, अपने उत्कृष्ट कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष गति को प्राप्त करूं। और नरकीय जीव कब प्रसन्न होते हैं? जब कल्याणक होते हैं, 24 भगवान के कल्याणक, मतलब कि जो एक भगवान महावीर के 5, ऐसे सारे भगवान के 5-5 कल्याणक होते हैं। जैसे कि जब वो गर्भ में आते हैं वो कल्याणक, जब जन्म होता है वो कल्याणक, दीक्षा होती है वो कल्याणक, केवल ज्ञान होता है वो कल्याणक, और निर्वाण होता है वो कल्याणक। ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। और एक बात मैं आज बोलना चाहूंगी आप लोगों को, ये 5 कल्याणक जब भी होता है तब नेरकी जीवों को भी अंश मात्र शांति
की फीलिंग होती है। सोचो उसमें कितना दम है, 5 कल्याणक में कितना दम है। जो आज भी आते हैं तब उनको नेरकी जीव, जो नरक में रहने वाले जीवों को एक क्षण मात्र की खुशी मिलती है, शांति मिलती है। उसी में आह्वान करना चाहूंगी कि मेरी इच्छा एक है कि हम सब मिलकर जो भी अपने इस ग्रुप में हैं, अपने पांचों कल्याणक स्टार्ट करते हैं। मतलब कि 24 भगवान के 5-5 कल्याणक इक्वल टू 120 कल्याणक आते हैं, 120 कल्याणक होते हैं। 120 कल्याणक में मतलब कि एकादशी से भी आप कर सकते हो, उपवास से भी आप कर सकते हो, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। मतलब कि महीने में 3, 4, 5 जो भी आते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं कि फुल एक ही ईयर में आपको कंप्लीट करना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपको जितना मैक्सिमम 5 इयर्स के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। मेरी इच्छा 120 एकादशी आएंगे टोटल सब मिला के। 120 एकादशी अपने सब मिलके पूरे ग्रुप में करें। अगर आप लोग रेडी हो तो मुझे डालना यस, और नहीं हो तो मत डालना। ओके, मेरी इच्छा ये कल्याणक करने से आज अपने पूरा ग्रुप अच्छा बन गया है। इस ग्रुप में कुछ धर्म अपने सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा त्याग की परंपरा भी स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया ओम अरहम आगम संबंधी कोई निर्णय असाधना हो गई तो हाथ जो बारंबार इच्छा में दुखम। अब ये जीव नरक को प्राप्त हो गया है। अब आगे क्या होता है, उज्जितक जीव जो वहां पैदा हुआ है उसका क्या होता है, उसके बारे में आप कल बताएंगे। अच्छा, कल मैंने आपको बोला था, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ, अपन किसी को कुछ डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। हाँ, कल मैंने बताया गरिमा, था मनुष्य जाति कितने टाइप की होती है? मनुष्य जाति बताइए, गर्भज मनुष्य, समुच्चय मनुष्य और उपपात, 3 टाइप की बताइए। और जीव जीव में 2 टाइप बताई हुई है ना, मनुष्य जाति और जो यूरिन वगैरह में होते हैं 5 इंद्रियों वाले मनुष्य, वो। नहीं, ऐसे तो 14 स्थानों से वो समुच्चय मनुष्य बनते हैं। समुच्च, हाँ, तो हाँ 2 टाइप हुए ना, मनुष्य जो 5 इंद्रियों वाले होते हैं वो ना। हाँ, 5 इंद्रियों पर। जैसे मेरी बात सुनो, ऐसा बोलेंगे तो कोई भी जीव किस टाइप से कितने प्रकार से जन्म ले सकता है, तो 3 प्रकार से जन्म ले सकता है। तो ये जो उपपात जो मैं बोल रही हूँ वो या तो नरक में होता है या स्वर्ग में होता है, वो मनुष्य लोक में नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, क्योंकि विशिष्ट स्थान होता है, मतलब कि गर्भ जैसे कि विशिष्ट स्थान, उपपात का मतलब ही विशिष्ट स्थान होता है। विशिष्ट स्थान कहाँ पे होता है, या तो स्वर्ग में होता है सैया के रूप में, नरक में होता है कुंभ के रूप में। वो चीज अपने यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो फिर 2 ही प्रकार के जीव यहाँ पॉसिबल है, जो गर्भज है और समुच्चय में। ओके क्लियर? हाँ। ओके, अच्छा, हाँ, मैंने ये मनुष्य में नहीं है ना मतलब। ये मनुष्य नहीं, या तो नरक में होंगे या देव या इसमें होंगे, नरक में या स्वर्ग में, 2 ही में हो ओके सकते हैं। ओके, ठीक। उपपात जो है वो गर्भ या तो नरक में होंगे या स्वर्ग में होंगे, वो मनुष्य लोक में नहीं हो सकते। वो विशिष्ट स्थान होता है। वो 2 स्थान, एक तो नरक में होता है, अच्छा, एक स्वर्ग में होता है। ओके, क्लियर? ओके। अच्छा, मैंने हाँ, आपको एक कल मिनट। बताया था कि मैंने जैसे कि सूरज स्वर और चंद्र स्वर के बारे में बताया था। आवाज नहीं आ रही है जी? क्यों जी? अभी आ रही है? आ रही है। ओके, जिसकी नहीं आ रही है तो रिकनेक्ट रिजॉइंट हो जाओ तो आपको आवाज आ जाएगी। ऐसा कल मैंने बताया था कि मैंने आपको बोला था 100, किसी को आप रुपीज देते हैं तो रुपीज कैसे देना है। जैसे ये रुपीज मेरे पास है, तो जैसे कि ये ओपन पार्ट है, दिख रहा है आपको क्लियर? ये ओपन पार्ट है, हाँ, और ये पैक है, जैसे फोल्ड किया हुआ पार्ट है। ओके, किसी को भी देना है तो ये ओपन पार्ट उसके साइड में रहना चाहिए, उसके साइड में। जैसे कि आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं ओपन पार्ट दे रही हूँ आपको, तो ओपन पार्ट आपकी साइड में रहना चाहिए। और मन में नंबर बोलना है 780, किसी को सुनाना नहीं है, अपने मन में ही बोलना है। इसमें क्या होता है, आपकी भी प्रोग्रेस है और सामने वाले की भी प्रोग्रेस होती है। 780 क्यों लिया गया है, ये अंक गणित के हिसाब से लिया गया है। तो उसमें इसमें प्रोग्रेस वाली बात है। जब भी आप किसी को दो तो कभी भी पैसे ऐसे खोल के मत दो, उसको रोल बना के मत दो, उसको ऐसे तैसे मत दो, रिस्पेक्ट करो अपने, और प्लस ऐसे दो। देखिए, क्लियर? और कोई भी कभी भी ऐसे ट्विस्टिंग करके नहीं देने का पैसे को। सी कैंची में भरते हैं ना, वैसे रुपीस कभी नहीं देने की किसी को भी। अपने अपना भी अच्छा नहीं बना जाता है, उसमें सामने वालों को भी नुकसान है, अपना भी नुकसान है। ओके, हमेशा पैसों रुपीस को ऐसे ही दो। क्लियर? हाँ, अभी एक बात मैं और बोलना चाहूंगी। जैसे घंटों घंटों के सौगन मैंने आपको पहले भी बोला था, अब वापस मैं बोलना चाहूंगी। 1-1 घंटे के सौगन स्टार्ट कीजिए। कल जो 3.25 घंटे, कल 14 है, 3.25 घंटे की पोर्सी करनी है।
रात के सोगन जो करते हैं उनके लिए ये अलाउ नहीं होगा। दिन में जगते जगते मतलब सुबह उठने के बाद इवनिंग 6 o'clock तक, शाम के 6 बजे के बीच बीच में आपको 3.25 घंटे की फॉर्सी करनी है। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है एक साथ 3.25 घंटे, तो आप 1-1 घंटे भी कर सकते हैं। पर 14 से कल निकल रखना क्या, कल आप जमीन कन का वर्जन करो, कल जमीन कन ना खाओ। और हो सके तो एक एक दिन है ना, कभी एकादशना कर लिया, कभी आज ये उनोदरी कर दी, आज ये चीज छोड़ दी, आज वो, वैसे कुछ ना कुछ बूंद डालते रहो। अपना बाल्टी खाली पड़ा है, उसमें एक एक बूंद डालते रहो। कभी क्या डाला, कभी क्या डाला, कभी क्या डाला। आज मैं आधे घंटे तो ध्यान करूंगी। मेडिटेशन भी बहुत बेस्ट है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 मिनट का ध्यान, 2 मिनट का मेडिटेशन 2 उपवास के बराबर माना जाता है। मतलब कि बेला कर लिया और 2 मिनट का शुद्ध मेडिटेशन कर लिया आपने। अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा है। आपसे अगर स्टार्टिंग में मेडिटेशन नहीं होता है तो बैठ जाओ, आंखें कोमलता से बंद कर लो और विचारों को बोलो तू आ, अभी नेक्स्ट मेरे को क्या सोचना, ऐसा बोलो। उसको क्या बोलो, हाँ तू आ जा, अभी मैंने ये सोच लिया, अभी नेक्स्ट कौन सा विचार आने वाला है, उसको बोलो और आ जा, और आजा। आता जाएगा। जहां निषेध होगा वहां पे वो रुक जाएगा। जहां अपने बोलेंगे तू नहीं आ, नहीं आ, तो वो आता जाएगा। जैसे अपने उसको बोलेंगे तू आ, तो वो नहीं आएगा। थोड़े समय के बाद अपनी वैसी ही हैबिट हो जाएगी। उसको बोलो विचार जितने भी आते आने दो, उसके अंदर इन्वॉल्व मत हो। विचार आ गए, उनको दृष्टा भाव से देख लो और वापस सोचो मेरा ध्यान है, मैं ध्यान में हूँ। पर उसको विचारों को बोलो मेरा ये विचार तो आ गया, अभी नेक्स्ट में ये सोचने वाली हूँ, मैं ये विचार करने वाली हूँ। अपने विचार को ऑर्डर दो, अपने विचार पे अपनी काबू बनाओ। ओके। ओम अरहम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। हाँ एक बात और, कल जो प्रॉक्सी साथ में करे 3 घंटे की, वो मुझे ए लिख के भेजे, और जो अलग अलग करे वो मुझे बी लिख कर भेजे। जो अलग अलग घंटे 1-1 घंटे का कर रहे हैं वो बी लिख कर भेजे अपने नाम के साथ, और बाकी सब ए लिख कर भेजे। जो एक साथ में 3 घंटे 3.25 घंटे की फोर्सी कर रहे हैं। कल 14 से। और वापस बोलती रात्रि सोगन रखिए रखिए रखिए। जितना सोगन रखेंगे उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कहती अपने साधु साध्वी बनना है, पर साधु साध्वी तो बने या न बने, पर अच्छे श्रावक श्राविका के भी यही गुण माने जाते हैं। ओम अरहम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महासमन। आगम संबंधी किसी प्रकार की कोई अविनय असाधना हो गई हो तो हाथ जो बारंबार क्षमत कामना करती हूँ, हाथ जो बारंबार मिच्छा में हुकुम, आप सभी से हाथ जो बारंबार मिच्छा में हुकुम। जय जिनेन्द्र। कृतज्ञोष्मि, हम सब आपके आभारी है। कृतज्ञोष्मि, हम सब आपके आभारी। हम सब गुरुदेव के आभारी है, हम सब गुरुदेव के आभारी है, हम सब गुरुदेव के आभारी है। ओम आभारी है। ओम अरहम। ओम अरहम। हाँ हाँ बोलिए। मैं आपको कॉल करके अगर मुझे पर्सनल कुछ पूछना है तो पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछ सकते हैं आप। ओके। एक काम कीजिए प्लीज, मेरा क्या एक्चुअली मैं एग्जाम्स वगैरह देती रहती हूँ तो थोड़ा बिजी रहता है शेड्यूल, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगी मेरा, हाँ तो ताकि आराम से मैं बात कर पाऊंगी आपसे भी। इसके लिए आप मुझे कॉल करने से पहले व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगी। क्योंकि मेरे क्या एग्जाम्स भी रहती है, 13 तत्व ज्ञान के एग्जाम दे रही हूँ मैं, 5वीं बार के एग्जाम दे, तो थोड़ा स्टडीज का भी मेरे रहता है इसके हिसाब से। ओम अरहम आपके लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ओम अरहम। हाँ ओम अरहम। ऑल द बेस्ट। ये मेरा